how to make portrait. Students, when you make portrait, you feel some trouble. So now I am going to tell you a trick to make portrait. So come on student and see how can we make portrait easily. स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को पोर्ट्रेट बनाना है। पोर्ट्रेट आप लोग कैसे बनाओगे बच्चों? इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रही हूँ ग्राफ से। सबसे पहले जो भी पोर्ट्रेट आपको बनाना है उनकी तस्वीर को आप अपने पास ले लोगे और उसके ऊपर ग्राफ बना लोगे। ग्राफ जो है आप अपने ज़रूरत के अनुसार इंच या सेंटीमीटर में आप ले सकते हो। यदि आपका फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का है और आपको उससे डबल बड़ा बनाना है और आप यदि 2 सेंटीमीटर का बॉक्स बना रहे हो और डबल बनाना है आपको, तो दूसरे वाले पेपर में आप 4 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाओगे, यानी कि ग्राफ बनाओगे। तो यहाँ आप देख रहे हो बच्चों कि मैं नीतीश कुमार जी के फ़ोटो पर ग्राफ बना रही हूँ और इनका पोर्ट्रेट मैं बनाऊंगी। तो इसका पोर्ट्रेट बेटा मैं बना रही हूँ कोलाज से। कोलाज से यानी आप लोग सभी जानते हैं कि कोलाज से पोर्ट्रेट बनाने के लिए हमें पेपर की मैगज़ीन की ज़रूरत होती है। तो आप कोलाज पोर्ट्रेट बनाने के लिए भी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अच्छे से पोर्ट्रेट कैसे बनाओगे। ठीक है बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो मैंने एक दूसरा पेपर ले लिया है जिस पर मुझे पोर्ट्रेट बनानी है और इस पेपर पे मैं अब ग्राफ बनाऊंगी। जैसे जिस तस्वीर का, यानी मैंने नीतीश कुमार जी का फ़ोटो लिया है, तो इस फ़ोटो का मुझे डबल जो है दूसरे वाले पेपर में पोर्ट्रेट बनाना है। तो ये पहले का मैंने जितना बॉक्स लिया था यानी 2 सेंटीमीटर का, तो उसके अनुसार मुझे डबल लेने के लिए 4 सेंटीमीटर का बॉक्स दूसरे पेपर में बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों कि मैं बना रही हूँ। आपको ग्राफ बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका ग्राफ जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि एक धागे भर का भी अंतर होता है बेटा, तो आपका पोर्ट्रेट सही नहीं बन पाएगा। और पोर्ट्रेट का मतलब ही है कि आपको हूबहू उतारना, क्योंकि जिस शख्स का आप पोर्ट्रेट बना रहे हो यदि उससे उसका चेहरा नहीं मिल रहा है तो पोर्ट्रेट बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब आप देख रहे हो बेटा कि आपको ये देखना है कि जिस पोर्ट्रेट को देख करके, यानी जिस तस्वीर को देख करके आप बना रहे हो, वो जैसे आईब्रो बना रहे हो या उसकी आई बना रहे हो, ठीक है, तो वो कौन से बॉक्स में और कितने दूरी पर वो बनी हुई है, उसी बॉक्स में और उतनी ही दूरी पर आप अपने दूसरे पेपर में उसको ड्रॉ कर लोगे। ग्राफ बनाने का आपका इसीलिए फ़ायदा है कि आप जो है आप लोगों को जैसे कि स्केचिंग करने की आपको ज़्यादा हैबिट नहीं है, तो आप जो है इसके ज़रिए आप एक्यूरेट पोर्ट्रेट यानी स्केचिंग आप कर सकते हो। तो इस तरह से देख रहे हो बेटा कि मैं किस तरह से ग्राफ के ज़रिए इस पे स्केच कर रही हूँ। इसी तरह से आपको देखते जाना है कौन से बॉक्स में कहाँ पे कौन सी लकीरें खींची हुई है, और इसी तरह से आपको अपने दूसरे पेपर में जो जहाँ आप बना रहे हो वहाँ आपको इस तरह से लकीरें खींचते जानी है। और आप देखोगे धीरे धीरे आप जो तस्वीर को यानी फ़ोटो को देखकर बना रहे हो उसका लुक आते जा रहा है आपके दूसरे वाले पेपर में जिसमें आप स्केचिंग कर रहे हो। ठीक है बच्चों, आप देखोगे कि ये किस तरह से नीतीश कुमार जी का स्केच तैयार हो गया है। बेटा ये पोर्ट्रेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अब चाहो तो आप इस पे कलर भी कर सकते हो, लेकिन मेरा टॉपिक आज का है पोर्ट्रेट कोलाज, इसलिए मैं इसमें पेपर वर्क करना सिखाऊंगी। तो आपको मैगज़ीन के पेपर इकट्ठे करके पहले से रखने हैं और कटिंग कर लेना है छोटे छोटे, और उसके हिसाब से आपको इस पर पेस्ट करना है। जैसे आप देख रहे हो आप पेस्टिंग करते जाओगे। बेटा मैंने यहाँ फेविकॉल की मदद से पेपर को पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ
आप यदि फेवी स्टिक का यूज़ करते हो तो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि फेविकॉल से क्या होता है कि उंगलियों में आपका जो फेविकॉल लग जाता है तो उंगलियां रफनेस आ जाती है उंगलियों में, और फिर जो है एक पेपर दूसरे पेपर से चिपकने लगता है। तो आप लोग चाहो तो फेवी स्टिक यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी फेविकॉल ही अवेलेबल था, इसलिए मैंने फेविकॉल का यूज़ किया। ओके, तो आप देख रहे हो बेटा कि आप पेपर का कटिंग करके आपको देखना है कि चिक पर किस तरह से कटिंग करनी है। वो आपको थोड़ा सा आपको आइडिया लेना होगा फ़ोटो को देख करके, और पेंसिल से स्केच करके, और फिर उसको कट कर करके आपको पेस्ट करना होगा। इसमें थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप देख रहे हो कि मैंने ये पेस्ट किया और किस तरह से ये जिस तस्वीर को देख के मैं बना रही हूँ उसका लुक आता चला जा रहा है। इसी तरह से आप लोग भी कोशिश करोगे, ज़रूर बनेगा यदि आप प्रयास करोगे तो देख रहे हो बच्चों, बहुत हद तक ये पोर्ट्रेट जो है तैयार हो चुका है। और फिर मैं यहाँ थोड़ा कलर का यूज़ कर रही हूँ। बेटा यहाँ पर आप क्या करोगे, क्योंकि ये पोर्ट्रेट है तो यदि उस तरह से पेपर नहीं कट पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी यदि पेपर इधर उधर हो जाएगा तो लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे इसके आई बॉल को मैंने कलर से किया, पोस्टर कलर से, ठीक है। तो आप इस तरह से आपको लगे कि कहीं कहीं आपको कलर का टच करने की आवश्यकता है तो आप ऐसा कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बिल्कुल सिर्फ पेपर का ही यूज़ करो, लेकिन कलर कम से कम आपको यूज़ करना है। अब देख रहे हो बच्चों कि बैकग्राउंड में जो स्पेस बचा हुआ था उसको मैंने मार्बल पेपर का यूज़, कलर पेपर हमारे पास था, उसका यूज़ करके मैंने बैकग्राउंड तैयार किया। यानी उसको भी कट करके पीछे पेस्ट कर दिया और ये मेरा पोर्ट्रेट कोलाज तैयार हो गया। बच्चों आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से ये जो है पेपर मैगज़ीन के कटिंग से मैंने नीतीश कुमार जी का पोर्ट्रेट तैयार किया है। आप इसी तरह से किसी भी कैरेक्टर का जो आपको पसंद हो उसका पोर्ट्रेट बना सकते हो। आप अपने फैमिली मेम्बर का भी पोर्ट्रेट जो है चाहो तो बना सकते हो। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ये कोशिश करो, बनाओ और फिर मेरे पास भेजो। ओके, और किसी भी तरह का कोई जो यदि आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करो या फिर कॉल कर सकते हो। तो बच्चों आपको आज का क्लास कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।